2, 1, 0. as दोस्तों ये मैप है, यहाँ पे Chicken सर्विस Connection connects Northeast इसका India यानी कि with मोहम्मद यूनुस का ये कहना है पाकिस्तान को कॉन्कर किया है। पाकिस्तान एक झूठा देश है। पाकिस्तान के बारे में बात करना तुच्छ है। ये हम लोग ने पाकिस्तान को कॉन्कर किया है और वो कभी सुधरेगा नहीं। वो कुत्ते का धूम है। वो फिर से अटैक करेगा। हम फिर से उसकी बजाएंगे। नीरज जी, let's ये stick to ये बांग्लादेश की भी बजाएंगे। chicken बांग्लादेश को भी हम बजाएंगे। बांग्लादेश का भी टाइम आएगा, उसको भी बजाएंगे। नीरज जी, let's गुड इवनिंग मेरे बचपन के दोस्तों, आप सबका स्वागत है। ठीक है, तो चैनल का नाम तो आप सबको पता होगा, ऑफिस के बाद। चैनल का नाम ही सब कुछ बता देता है कि यहाँ पे सारे वर्किंग प्रोफेशनल है। कोई मैनेजर है तो कोई एडवोकेट है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई मेरी तरह एक आम यूजर है। ओके, सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इस चैनल का बेसिकली मकसद है कि आप सबको बताना कि एक एंड कंज्यूमर क्या सोचता है, खासकर कि आफ्टर इंडिया मीडिया ने जिन्होंने इतना हाइप बना के रखा है, जो फेक न्यूज चलाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, स्टडी आईक्यू ये सब देखने के बाद हम क्या सोचते हैं, एक कंज्यूमर क्या सोचता है, ये हमारी आवाज आनी चाहिए ताकि हमारी मीडिया को भी पता चले कि कहते हैं हमारे विचार उनके बारे में क्या है। सिर्फ टीआरपी नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन नाम की भी कुछ चीज होती है। तो आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। ये है चिकन नेक के बारे में, जो इंडिया से मेन लैंड इंडिया को अपने 7 स्टेट से जोड़ता है। तो सब राय बताइए कि किस तरह से आप पाकिस्तान और बांग्लादेश इसको थ्रेट दिखते हैं, किस तरह से आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक थ्रेट दिखते हैं। हाल ही में इंडिया ने एक छोटी सी झांकी, छोटा सा ट्रेलर दिखाया है पाकिस्तान को। क्या यही एक्शन बांग्लादेश के लिए हो सकता है कि नहीं? क्योंकि बांग्लादेश कॉन्स्टेंटली इंडिया के चिकन नेक को टारगेट कर रहा है, थ्रेट दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, चाइना से मीटिंग कर रहा है। तो आपको वो ये 3 फ्रंट वॉर हो सकता है। ठीक है, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, बताइए देखिए, प्लीज। पहली बात तो संदीप जी, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों को, इंडिया के भारतवासियों को। पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे महाभारत में बोला गया है, अ, चांडाल चौकड़ी। ठीक है, तो ये चांडाल चौकड़ी है। ये जो चाइना है, पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये चांडाल चौकड़ी है हमारे लिए। ठीक है, ये कभी सुधरेंगे नहीं और ये ना सुधरना चाहेंगे। तो ये कुत्ते की दुम है। ठीक है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, ये जो मौसेरे भाई है, एक दूसरे के मौसेरे भाई। तो ये लोग एक जैसे ही सोच रखते हैं। जैसे हमारे देश को इन लोग नुकसान पहुंचाने की ही हमेशा सोच रखेंगे। इनकी इनके आगे कोई सोच जा ही नहीं सकती है। कभी अच्छे सोच सोच ही नहीं सकते। चाहे उनके कुछ गवर्नमेंट चेंज हो, कुछ नए गवर्नमेंट आए, कुछ लोग ऐसे सोचे कि हाँ नहीं, हम लोग साथ में भाई भाई मिलके रहें, लेकिन फिर से इनका कुछ होता है, इनको कुछ हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, इनको कौन आके भड़का देगा और फिर से ये वही रास्ते पे चले जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं चिकन नेक के बारे में बात करने के लिए। जो सिटी ग्रुप कॉरिडोर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स है, इनको कनेक्ट करने का, मेन लाइन इंडिया के साथ में कनेक्ट करने का ये पोजीशन है। 22 किलोमीटर का एरिया है। जोग्राफिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप देखिए, इधर बहुत सारी ऐसा कॉरिडोर है जो हमारे लिए वाइटल है। हम लोगों के सारे माल मत्ते यहाँ से मूवमेंट होते हैं वहाँ पे। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और सिविल ट्रांजिट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और देखिए, ये बहुत एक नैरो है, आप कैसे बोल सकते हो, चौक पॉइंट जैसा है एक जगह। ओके। तो अगर कुछ भी एनी डिस्टरप्शन वहाँ पे होगा, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, 7 या 8 जो भी नॉर्थ स्टेट है, मुझे बाद में आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हो, ये आइसोलेट हो जाएंगे। और इंटरनेशनल बॉर्डर जो एरिया सेंसिटिव है, जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हिसाब से, जो भी हमारे बाजू बाजू की जो कंट्रीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अ, ऐसी जो जगह है जो हमारे देश के लिए और हमारे अस्तित्व के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी रक्षा करना का काम हमारे देश के लोगों का है। हमारे देश के हर एक आदमी का है वहां पे। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट वाले ही सिर्फ सोच सकते हैं, तो ये हर एक आदमी का काम है। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बात आगे भी बढ़ाएंगे हम। थैंक यू। ओके, तो राहुल राय जी, आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? क्योंकि आप कहते हैं एक एडवोकेट होने के नाते आप
काफी जानकारी रखते हो, अप टू डेट रहते हो, न्यूज चैनल आप पूरा, आपका पूरा फोकस इस सारे टॉपिक पे रहता है। राहुल जी बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपने क्षेत्रों की रक्षा करे। एक बांग्लादेश जैसा तुच्छ कंट्री हमें कहते हैं धमका रहा है, आए दिन धमकाता है, क्या इंडिया को भी अपनी सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान के ऊपर है, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी अ पावरफुल, लाइक नेक्स्ट जनरेशन हमारा ही है, तो आज से क्यों ना हम उस तरह का बर्ताव करें, राइट? अमेरिका भी तो लोगों को धमकाता है ताकि वॉर होने से पहले ही धमका देता है ताकि बैकफुट पे आ जाए। राहुल जी आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और जो भी दर्शक इसको देखेंगे उनको भी मेरा नमस्कार जब ये देखेंगे। और संदीप जी, थैंक यू, आपने मुझे अपने पहले शो में ऑफिस के बाद बुलाया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है चिकन स्नैक, ये आपने एक हफ्ते पहले बोला था, और आप देखेंगे कि एक हफ्ते से ये करंट न्यूज में पढ़ाई आई जा रहा है, तो इट वॉज अ गुड मूव। तो पहली बात हम इस पे बात करते हैं कि चिकन नेक एक्चुअली पहले जानते हैं। 10 मिनट जितना भी मुझे दिया जाएगा मैं उसका सदुपयोग करूंगा, कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा बता। तो ये चिकन नेक है क्या? जो चिकन नेक की हम बात कर रहे हैं, ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का हमारा एक शहर है, जो कहीं ना कहीं हमारे सेवन सिस्टर्स को कनेक्ट करता है। अब हमारे सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, अब वो कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो 7 हमारे जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, और ये सिलीगुड़ी जो है ये हमको हिंदुस्तान को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। अब बात आ गई चिकन स्नैक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो 22 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र का है। तो 22 किलोमीटर क्षेत्र क्या होता है कि कभी अगर किसी ने अटैक कर दिया तो वहां हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन छूट जाएगा। अब बात ये चल रही है कि इतना हम लोग चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक हफ्ते भर से न्यूज में सब क्यों चल रहा है? यूनिस जी जो है, जो बांग्लादेश के नए एडवाइजर, चीफ एडवाइजर है, अभी हाल फिलहाल में वो चाइना गए थे। आप हर जानते हो कि चाइना का रोल क्या है हमारे इसमें इकोनॉमी में, और कैसे वो सपोर्ट करता है टेररिस्ट को इनडायरेक्टली, इनफैक्ट यूएन में भी वेटो ले लेता है। तो ठीक है, खैर हम अब चाइना की बात अब नहीं कर रहे, चाइना चाइना पे भी मैं आऊंगा अगर समय मिला तो। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के साथ है और ये क्यों चल रहा है। क्योंकि ये बांग्लादेश ने अभी जाके चाइना में ये बोला है कि लैंडलॉक हो गया, हो जाएगा, द नॉर्थ ईस्ट इज लैंडलॉक स्टेट्स फ्रॉम इंडिया। अब ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशंस है इंडिया के लिए। अब ये क्यों अलार्मिंग सिचुएशन है कि कल को अगर वॉर हो गया और कहीं बांग्लादेश नहीं, चाइना और वॉर हो गया, तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट से हम कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कटने से क्या होगा, हम ज्यादातर हमारी रसद, हमारे लोगों को वहां फौज को डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन हमको खतरा बांग्लादेश से नहीं, हमको खतरा है चाइना से। चाइना जो अनकन्वेंशनल वॉर, जो मैं इसको टर्म करूंगा अनकन्वेंशनल वॉर, जो कर रहा है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होके। आप देखो म्यांमार में, आप देखो चाइना में नहीं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह उसका प्रेजेंस है। इनफैक्ट हमारे श्रीलंका पोर्ट्स पे भी उसने ये किया था, सॉफ्ट लोग देखे, और वहां पे नेवल शिप्स डॉक किए थे। ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया को सर्कल करने के लिए। मेरे पास एक मैप था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा कि चाइना ने जो जो जगह लिया वो इंडिया को सर्कल कर रहा है एट द टाइम ऑफ द वॉर। ठीक है, और अब इंडिया का कंसर्न क्या है? इंडिया का कंसर्न सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ जो लैंडलॉक है, एक एयरपोर्ट है बांग्लादेश का जिसका नाम है लाल मोनीरत जो है एयरवेज है। बराबर। अब ये क्या है, ये इंडिया से नजदीक है। 1931 में वर्ल्ड वॉर 2 में इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अब ये डिफेंट एयरपोर्ट है। बांग्लादेश ने पहले भी सोचा था कि इसको हम बना के रेडी करेंगे। ठीक है, वो बांग्लादेशी टेरिटरी है, बांग्लादेश अपने उसमें जो करना चाहे करे। अगर वो मनीरत 1931 का जो डिफेंट एयरपोर्ट है, अगर उसको काम में लाना चाहता हो, लेकिन लेके आए, लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट वो एयरपोर्ट ना यूज करे। हमारा जो कंसर्न है कि वो इंडिया के अगेंस्ट वो एयरपोर्ट यूज ना करे। अगर वॉर हुआ कल को हमारा चाइना के साथ, तो कहीं वो चाइना को बेस यूज करने का परमिशन ना दे। अगर उसने चाइना को ये परमिशन दे दिया, तो चाइना सिलीगुड़ी और इंडिया और नॉर्थ ईस्ट से 22 से 30 किलोमीटर के अंतर में होगा। अब बात आती है चाइना की। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पे भी क्लेम किया है, हिमाचल के भी कुछ हिस्सों पे क्लेम किया है कि ये उसी का पार्ट है। लेकिन अगर आप देखो 1950 से पहले तो इंडिया चाइना का बॉर्डर ही नहीं मिलता था। 1950 के बाद 1960, 1962 के वॉर के बाद मैकमोहन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डोकलाम जो आपने 2017 में देखा है, कहीं ना कहीं तिब्बत पे कब्जा करने के बाद अब चाइना एग्रेसिव हो रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ।
किलो तिब्बत, पहले जब तिब्बत हिंदुस्तान के तरफ से था, मतलब बीच में आया करता था, बफर जोन है, जैसे नेपाल बफर है हमारे लिए कि बीच में नेपाल आएगा, उस तरीके से तिब्बत भी एक बफर जोन था। लेकिन 1950 पे 60 पे 62 में जो हमने मैकमोहन लाइन और नेहरू जी ने जो एग्रीमेंट किया वॉर हारने के बाद, तो कहीं ना कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आ गया। यानी 1950 से पहले हम चाइना से कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते थे, और आज हमको बॉर्डर पे सबसे ज्यादा खतरा चाइना से है, चाहे वो अक्सा चीन हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हमारे सिलीगुड़ी का जो चिकन नेक कॉरिडोर है। जी, अब चिकन नेक कॉरिडोर पे वापस आते हैं। अब चिकन नेक कॉरिडोर को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए मैंने सुना था असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर बांग्लादेश चिकन नेक को करता, हमारे पास उनके 2 चिकन नेक है। तो मेरा ये कहना क्या था हिमंता विश्वास जी से कि हमको खतरा बांग्लादेश से ना था, ना है, ना ना है। रहेगा। हमारा जो अब कंपटीटर है वो चाइना है, जो अनकन्वेंशनल वॉर हमसे लड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजों को कर रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक एक ये किया था, उस जगह का नाम मैं भूल गया, कॉरिडोर जो है वो कॉरिडोर का जो नाम मैं भूल गया। नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर है, नहीं, और कलादान प्रोजेक्ट, नहीं 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 चित्तागोंग। कलादान नहीं प्रोजेक्ट, नहीं, कॉरिडोर कलादान कॉरिडोर का नाम, प्रोजेक्ट, हाँ, कलादान प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया। कराधान मल्टी 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 मॉडल जो मल्टी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मॉडल है। प्रोजेक्ट। अब उसके अंदर क्या हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया और थाईलैंड हो गया। अगर वो चिकन कॉरिडोर अगर ब्लॉक होता है तो इंडिया सारी चीजें ये इस जगह से, ये कॉरिडोर से लेके जाएगा। बट माइंड यू, म्यांमार में भी रेजिस्टेंस था, और म्यांमार में भी अब डीप इन्वेस्टमेंट चाइना के हो गए। तो यहाँ भी इंडिया को एक सोचने वाला सिचुएशन है कि अगर इन फ्यूचर चिकन नेक के बाद एक दूसरा जो थ्रेट हमको आने वाला है, वो हो सकता है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट पे भी, जो म्यांमार और थाईलैंड के साथ जाता है। थाईलैंड से हमारा हमारा हमेशा दोस्ती का हुआ, लेकिन म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद अब ज्यादा मुझे मालूम है कि डीप इन्वेस्टमेंट अब चाइना का वहां भी है। सो चाइना का जो अनकन्वेंशनल वॉर है, सो जैसे हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जैसे नीरज जी ने कहा कि ये हम मौसेरे भाई हैं, ये है, हमको दोनों मौसी के लड़कों से टेंशन नहीं है ना, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हमको चीन से खतरा। हिंदी चीनी भाई भाई बोल के इन्होंने पहले भी 1960 1962 में हमारे बहुत सारे पोस्ट पे कब्जा कर ली, तब जाके हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैकमोहन लाइन हमने साइन किया था। तो हमको जिसको काउंटर करना है वो चाइना है। इसके लिए हमको डेवलपमेंट अच्छा करना पड़ेगा चिकन कॉरिडोर का। लेकिन आज हम चिकन कॉरिडोर, चिकन नेक का बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, तो बताना चाहता हूँ 22 किलोमीटर का जो रेंज है हमें उसको सही से रखना पड़ेगा। और ये जो हमारा जो मॉडल है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी। तो मेरा ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ यही है पैनलिस्ट, माफी चाहूंगा कट करने के लिए। मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि क्या कर रहा है भारत आज? आज क्या कर रहा है? हमें करना चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन आज भारत क्या करे? भगवान ना करे कि कल को कुछ अटैक हो जाए हमारे बांग्लादेश की तरफ से, चाइना की तरफ से, 3 फ्रंट अटैक हो जाए, तो क्या इंडिया सक्षम है ऑल आउट वॉर के लिए? क्या हमारी जो पॉलिटिकल विल पावर है, हमारे सोल्जर, हमें तो पूरा यकीन है कि हमारे सोल्जर, क्योंकि इनको इतना एक्सपीरियंस है वॉर का कि कहते ये तीनों फ्रंट पे रेडी है। लेकिन क्या हमारे पॉलिटिकल एम्बिशियस, लाइक पॉलिटिकल जो पावर है, इनमें विल है? क्या इंडिया रेडी है 3 फ्रंट वॉर के लिए? क्योंकि ये जो 22 किलोमीटर है ना, बहुत ही एक सेंसिटिव इश्यू है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि मैं मैं तो न्यूज चैनल के ऊपर तो भरोसा नहीं करूंगा। न्यूज चैनल वाले तो हमें बोलेंगे कि अरे चाइना क्या पूरी वर्ल्ड आ जाए हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन आप और मैं ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। जब वॉर पे कोई कंट्री जाता है, ठीक है, तो ये जिस कंट्री के पास ज्यादा धन है वही टिकता है। तो क्या इंडिया टिक पाएगा अगर चाइना उतर आ जाता? आज के दिन, आज की बात करें। संदीप जी, नहीं, संदीप जी, संदीप, मेरा कहना है कि हम अब चिकन कॉरिडोर पे बात कर रहे हैं, चिकन नेक पे बात कर रहे हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। लेट्स टेक टू चिकन दिस अपर कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर व्हिच इज कॉल्ड चिकन स्नैक, कि उसका क्या इशू है जैसे नॉर्थ ईस्ट के साथ। सो नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा तो फिर से याद कर लीजिए, हमारी 7 सिस्टर्स हैं। तो लेट्स टॉक टुडे अबाउट अवर 7 सिस्टर्स, नॉट अबाउट द थ्रेट ऑफ पाकिस्तान और चाइना, कि हमको हाँ थ्रेट इसके पर्सपेक्टिव से क्या है उस पर बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप होस्ट हैं, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते। संकेत जी। संकेत जी, ओके आप कुछ कहना चाहेंगे? तो क्योंकि आप तो संदीप जी, पूरा दिन जियो पॉलिटिक्स मैं कोशिश, देखते रहते हो। नहीं सर, हाँ, संदीप जी, मैं होपफुली थोड़ा आप कोशिश अर्नब को करूँ। फॉलो नहीं करते होंगे। अर्नब जी तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान कॉन्कर करके अफगानिस्तान पहुंच गए थे।
अरे उस उस दिन। दिन तो मुझे नहीं, ऐसा लगा कि हो गया रिपब्लिक कराची सुबह। हम मुझे ऐसा लगा कि मैं हमने अमृतसर से हमने मुझे ऐसा पाकिस्तान लगा को कि मैं कॉन्कर अमृतसर से हमने राइट टर्न पाकिस्तान को लेफ्ट कॉन्कर टर्न किया है। मारूंगा, सीधा लाहौर में चले जाऊंगा। हमने पाकिस्तान को कॉन्कर किया है। पाकिस्तान एक झूठा देश है। पाकिस्तान के बारे में बात करना तुच्छ है ये। हम लोग ने पाकिस्तान को कॉन्कर किया है और वो कभी सुधरेगा नहीं। वो कुत्ते का धूम है। वो फिर से अटैक करेगा। हम फिर से उसकी बजाएंगे। नीरज जी, लेट्स ये स्टिक टू ये बांग्लादेश की भी ओके बजाएंगे। चिकन नेक। ओके नहीं बांग्लादेश को भी हम बजाएंगे। बांग्लादेश का भी टाइम आएगा, उसको भी बजाएंगे। नीरज ये जी, रूल है। लेट्स स्टिक टू चिकन नेक। हाँ, ओके ओके ठीक है। नहीं नहीं नीरज तो जी, आप कुछ संदीप कह जी रहे थे आपके बांग्लादेश की क्वेश्चन बजाएंगे, का लेकिन कैसे बजाएंगे अगर उनके पीछे चाइना खड़ा रहे? क्या हमारे संदीप जी रॉकेट अग्नि मिसाइल के क्या? एक बोलिए अच्छा। नीरज जी। लेट्स मैं स्टिक टू चिकन नेक। संदीप जी देखिए, इसके आप लिए देखिए, अलग हम सेशन लेंगे। एक मिनट संकेत, संकेत जी, देखिए, थ्री फ्रंट वॉर की बात आप अगर करोगे तो इंडिया क्या इतना बेवकूफ नहीं है कि थ्री फ्रंट वॉर कभी कोई जीत नहीं पाता। पहली बात है, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं है थ्री फ्रंट वॉर के करना। कोई नहीं करेगा, कोई देश नहीं करेगा थ्री फ्रंट वॉर। ओके, पहली बात तो ये है। तो थ्री फ्रंट वॉर की बात मत करो। ये सब कूटनीति है, स्ट्रेटेजिकल टेक्निक्स होती है। थ्री फ्रंट वॉर पे कोई जाता नहीं है। किसी को मजा नहीं आता है कि देश को झोंके थ्री फ्रंट वॉर में। ना, देखो, चाइना और पाकिस्तान बांग्लादेश को अगर आना है तो आए। हम मरने को तैयार है। हम मरने तैयार है, आए, लेट्स स्टिक आओ। टू चिकन नेक। नीरज जी, लेट्स संदीप रानी स्पीक। लेट हम बात करते हैं चिकन स्नैक का। रिफंड वॉर के बारे में हम अलग अगला टॉपिक होस्ट कहते हैं। बस ठीक समय है बस समय नहीं की कम है, नहीं संदीप जी प्लीज। आप मतलब हम अगला सेशन इस पे ही रखेंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो लेट्स स्टिक टू नाउ चिकन नेक। बट मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा संदीप ठाकुर का, जिन्होंने हमें ऑर्गेनाइज किया और यहाँ बुलाया। वेरी वेल एक्सप्लेन राहुल जी। वेरी वेल सेड नीरज जी। नीरज जी आपकी भावनाएं भी पहुंच गई हमारे पास। और राहुल जी आपने बहुत ही डिटेल में बताया। तो इससे क्या हो गया, अभी मेरा काम आसान हो गया। मैं कुछ दो चार चीजें पॉइंट्स रखूंगा, देखिए आप सहमत हो तो संदीप जी पहले आप जो बोल रहे हैं कि थ्री फ्रंट वॉर एंड वो, हमको पहले साइकोलॉजी समझनी होगी चाइना की कि चाइना कर क्या रहा है। क्या वो सच्ची में थ्री फ्रंट वॉर चाहता है? तो आपको पहले ये बात समझना होगा कि चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट पाकिस्तान से फेल हो गया। चाइना का सीमैक प्रोजेक्ट फेल हो गया म्यांमार से। तो अब वो तीसरा फ्रंट ओपन करने वाला था, वो बांग्लादेश हो गया, विच इज नियर टू आवर चिकन नेक। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चिकन नेक से ही रिलेटेड है। ठीक है। अब ये चाइना को ओपन करना था ये फ्रंट, उन्होंने ये फ्रंट ओपन कर दिया। बट अगर आप इस पार्ट पे ध्यान करो कि चाइना कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो जैसे अभी इन्होंने बताया राहुल जी ने, मैं उसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड दे देता हूँ। मिलिट्री ऑपरेशंस अदर देन वॉर कर रहा है चाइना। ठीक है, दैट इज डिसआर्मामेंट ऑफ माइंड। मतलब उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश की सोच को ही चेंज कर दिया चाइना ने। अनकन्वेंशनल अब वॉर, जब, यस यस परफेक्टली सेड राहुल राय, अनकन्वेंशनल वॉर। उन्होंने बांग्लादेश की सोच को ही चेंज कर दिया। अब इससे वो किया कैसे, वो तो उनका टूल किट है, मिलिट्री है, फिर उन्होंने एजेंडा यूज किया, ये सब करके उन्होंने शेख हसीना को हटाया। एनीवेज यू न्यूज आ गए, उसके बारे में आपने डिटेल में बता ही दिया है राहुल जी। तो मैं सीधा जाता हूँ, तो ये करने से चाइना को फायदा क्या हुआ? पहली बात, चाइना को अब शायद एक्सेस मिल जाएगा बांग्लादेश के मिलिट्री बेसिस। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड, अब उसकी बांग्लादेश की पॉलिटिकल सपोर्ट है चाइना। थर्ड थिंग, आप देखोगे चाइना और बांग्लादेश दोनों के गोल्स अभी सेम हो गए, इंडिया के अगेंस्ट हो गए। तो आप देख रहे हो बिना चाइना ने वॉर खेले इंडिया के अगेंस्ट हाफ वॉर जीत ली है, बांग्लादेश को अपने साइड करके। ठीक है, अब ये आप समझ रहे हो चाइना की साइकोलॉजी। तो संदीप जी आप जो बोल रहे हो थ्री फ्रंट वॉर, मुझे नहीं लगता वो होगा। चाइना ऐसे ही उलझाए रखेगा और हमारा प्रोग्रेस डिले करते रहेगा। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब इससे क्या हो गया है, चौथा इकोनॉमिक फायदा जो चाइना को हो गया, जो प्रोजेक्ट्स इंडिया बांग्लादेश में कर रहा था आज वो कैंसिल हो रहे हैं और वो जा रहे हैं चाइना के पास। लाइक टिस्टा रिवर के प्रोजेक्ट्स है और काफी प्रोजेक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, डैम के प्रोजेक्ट्स है। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो शायद वेपन्स भी सेल कर दिया चाइना बांग्लादेश, वो भी एडवांटेज चाइना को मिल जाएगा। ठीक है, ये आगे होने वाला है, आप देखना। अब हम जैसे इन्होंने बात की है, राहुल जी ने लाल मुनीरत एयरपोर्ट पे की है, इट इज एन अलार्मिंग साइन। आपने ब्रह्मा ब्रह्मा जी का नाम सुना है? ब्रह्मा चेलने, हु इज द बिगेस्ट जियो पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, शायद उन्होंने इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लिखी है। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ये जो लाल मुनीरत एयरपोर्ट एयरबेस चाइना जो डेवलप करने जा रहा है, दिस इज द बिगेस्ट फॉर इंडिया। इट इज ओनली 22 किलोमीटर फ्रॉम इंडियन बॉर्डर्स।
अब ये एयरबेस बना के ऐसा नहीं है चाइना वहां पे अपने प्लेन्स रखेगा और फाइटिंग चालू कर देगा इंडिया के साथ वॉर, नहीं। चाइना क्या अचीव करना चाहता है वहां पे? एक, चाइना चाहता है कि वो पाकिस्तान की मदद से वहां पे एक एयरबेस क्रिएट करे ताकि आईएसआई को वहां पे एक्सेस मिले बांग्लादेश। आईएसआई को एक बार एक्सेस मिल गया तो जो अनरेस्ट है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, जो भी क्रिएट करना है वो आईएसआई कर पाएगा। वन थिंग। सेकेंड पॉइंट, चाइना को क्या एडवांटेज होगा? चाइना सोच रहा है फ्यूचर में वहां पे उसके CH-5 रडार डिप्लॉय करें, ड्रोन्स डिप्लॉय करें, और उनके जो मैरीन जो दूर तक ट्रेवल करने वाले ड्रोन्स है ना, वो डिप्लॉय। अब इसका फायदा चाइना को क्या होगा? आपने हशीमरा एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आप ये चेक कर लीजिए। वहां इंडिया का राफेल स्क्वाड्रन है और इंडिया का त्रिशूल कॉर्प डिप्लॉय होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, जो प्रोटेक्शन करता है अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब यहाँ पे इंडिया की एयर सुपीरियरिटी है क्योंकि कोई भी आसपास एयरबेस नहीं है जो इंडिया को टफ दे सके, या इंडिया के आसपास भी है। बट जब चाइना के रडार्स, जब चाइना के ड्रोन्स और जब चाइना के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट वहां पे होंगे, तो ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ आवर राफेल, ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ आवर मिलिट्री अक्रॉस ऑल दी सेवन सिस्टर्स, अक्रॉस वेस्ट बंगाल जो मैं हाशिमरा बोल रहा हूँ और जो मैं बागडोगरा बोल रहा हूँ, वहां का सब ट्रैक होगा चाइना से, चाइना के पास, और वो डेटा जाएगा चाइना के। अब एक दूसरा एंगल भी है, नीचे की तरफ है थोड़ा दूर, वो बे ऑफ बंगाल है, वहां भी इंडिया का डोमिनेंस है, वहां इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, सबमरीन्स है, उसका भी डेटा ये लोग ट्रैक कर पाएंगे। जो मैंने आपको बोला ना, चाइना के KJ-500 करके एयर अलर्ट सिस्टम है, वो वहां वो डिप्लॉय करेंगे और इंडिया का मैरीटाइम जो भी मूवमेंट है वो ट्रैक करेंगे। अब आप समझो कि फ्यूचर में इट इज अ डेटा वॉर, इट इज नॉट कि फाइटर प्लेन्स लेके जाके मारेंगे। जब चाइना को पता है कि इंडिया के कहाँ कौन से फाइटर प्लेन्स है, कहाँ से कहाँ वो टेक ऑफ ले सकते हैं और कैसे वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट जब ये इंफॉर्मेशन चाइना के पास आ जाएगा, फिर वो उसके अगेंस्ट एक अपना प्लान बनाएगा एंड देन वो एग्जीक्यूट होगा। सो अब जैसा राहुल रॉय ने परफेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप इंडिया का क्या है, क्या इंडिया ये डिफेंड कर पाएगा, क्या इंडिया रोक पाएगा चाइना को ये एयरबेस बनाने से, ये हमको डिस्कस करना चाहिए। और मैं अभी नीरज से या राहुल राय से या संदीप आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडिया सक्सेसफुल होगा चाइना को इस एयरबेस बनाने को रोकने से? पहला ये चीज, और दूसरा अगर होगा तो कैसे होगा? संकेत जी, इंडिया अगर चाहेगा, अगर रोकना, अगर चाइना बनाना चाहता है, बांग्लादेश को परमिशन देता है, वी आर नो वन, वो उनके टेरिटरी का जो है, ऑल्दो 1931 डिफंक्ट एयरपोर्ट है, वर्ल्ड वॉर 2 में बना था, लेकिन इंडिया को अपना जियो पॉलिटिक्स जो है, अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को समझना पड़ेगा कि किसने उनको मुसीबत में साथ दिया और कौन उसके साथ नहीं था। आज मैंने कल ही पढ़ा कि राफेल वालों ने सोर्स कोड नहीं दिया था इंडिया को, और रशिया Su-56, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सोर्स कोड ऑफ मेक इन इंडिया के साथ भी काम करने को तैयार है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जियो पॉलिटिक्स जो है, अब इंडिया को स्ट्रेटेजिकली फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा। नेपाल जैसे देश है, म्यांमार जैसे देश है, और बांग्लादेश जैसे, वे डिप्लोमेटिकली उनके साथ रहना पड़ेगा। और हमारा जो ग्रुप है, मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, उसके अंदर ये भी था कि इंडिया चाइना को भी फ्रेंडली रहना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मेजर मार्केट्स, मेजर मैन्युफैक्चरर आर इंडिया एंड चाइना। So why can't we be in peace in Asia? If we are in peace in Asia, the whole Asia will be in peace. और हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा। हाँ, लेकिन शांति के लिए, लड़ाई के लिए भी तैयारी रहनी चाहिए। शांत जो ताकतवर होता है वही, उसी के साथ लोग शांत रह सकते हैं। तो इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, अपना इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम बात करते चाइना का, ठीक है, चाइना इनडायरेक्टली हमारे इस डिबेट में है। डोकलाम में जैसे रोड बेस बनाने के लिए उसने अपोज कर दिया, अब धीरे धीरे वो बॉर्डर्स पे अपने रिहायशी इलाके बसा रहा है। वो सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं चिकन नेक का, जो हमारी सेवन सिस्टर्स का ये है, जैसे आपने बोला एयरपोर्ट की बात की है, तो हम मना नहीं कर पाएंगे अगर बांग्लादेश और चाइना की रजामंदी होगी, लोग उनके कंट्री के सवाल अंदर। था राहुल जी, एक सवाल था, क्या इंडिया यूनिस गवर्नमेंट को टॉपल कर पाएगा और फ्रेंडली गवर्नमेंट बांग्लादेश में ला दे तो हम देखिए रोक सकते हैं? देखिए
नहीं हो सकता ये? देखो गवर्नमेंट टॉपल करना, देखो ये इंडिया का कभी ये नहीं रहा। नहीं, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, इट्स अ हाँ इंटरिम, व्हाट वी से, वो मैसेंजर है एक तरह का, इंटरिम जो, नहीं, एक्चुअली देखिए 2024 अगस्त में ही इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ तो मोदी जी ने बहुत सारे गांव एक्सचेंज भी किए हैं। अगर आप देखो हमारा 2000 अगस्त, ज्यादा दूर की बात नहीं है, अगस्त 2024 में हमारा बांग्लादेश का बहुत फ्रेंडली रिलेशन था। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी लड़की है हसीना शेख। हमने आजादी दिलाने में भी योगदान दिया है बांग्लादेश के लिए। हमारे हमने बहुत सारे अनुदान भी दिए हैं, जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल एजेंडा क्या है यूनिस जी का, अब मैं कह नहीं सकता। और इसलिए तो इंडिया ने उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दिए वाया लैंड। तो जो बाय एयर से आ सकते हैं, राइट, लेकिन लैंड से नहीं आ लैंड सकते, वो एक्सेस सिलीगुड़ी काट दिया कॉरिडोर इंडिया के ने बाद। पूरा। तो हम कहीं ना कहीं हमने भी शुरुआत की है। लेट्स सी, बांग्लादेश और हमारा बिजनेस रिलेशंस बहुत पुराना है और बहुत अच्छा भी है। तो अगर ये इंडिया कहीं ना कहीं अगर ये सारी कंट्रीज को अपने साथ, जो है हमारे एशियन कंट्रीज, सेवन सिस्टर्स के आसपास, जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, बर्मा हो गया, ये सारे से, जैसे कूटनीति, जैसे चाणक्य नीति नीरज जी बोल रहे थे, जैसे कूटनीति राजनीति जो कर सकते हैं वो हमको करना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका साइड देख लो, श्रीलंका में पाकिस्तान का बेस बना था, तो पोर्ट बना था, जो कहीं ना कहीं अब वापस हो गया है। तो उसी तरीके से तो आप हमको अभी कहीं ना तो कहीं आप अभी तो राहुल जी, नीरज जी, संदीप जी, तो आप अभी अगले 3-4 महीने में बांग्लादेश में इलेक्शंस होते हुए देख रहे हो, एंड वहां हाँ। शायद कोई नई मैं सरकार मैं बने। तो सुने मेरे तो सुनने में आया, मिलिट्री जो रूल है वहाँ का, वो अब यूनिस जी से उनका मोह भंग होते जा रहा है। नहीं अब अल्टीमेटम कितना दिया सच है। है मैं नहीं जानता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। पहली बात तो हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जो, और चाइना की बात कर रहे हैं। जियो पॉलिटिकल इशू के हिसाब से अगर आप जाए, कूटनीति के हिसाब से जाए, तो हम क्या अकेले नहीं है दुनिया में? हमारे भी सपोर्टर्स है, हमारे लोग भी सपोर्टर है। चाइना चाइना जैसे सपोर्ट कर रहा है, हमारे भी सपोर्टर है। अब काउंटर चेक करने के लिए रशिया है। ओके, काउंटर चेक करने के लिए रशिया है, वहां से करेगा कुछ नहीं, लेकिन काउंटर चेक है वहां से। ओके, यहाँ से अरे जापान, नीरज भी है। जी, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब रशिया और इंडिया की ट्रीटी थी। और अब चाइना और रशिया भी बहुत अच्छे दोस्तों के, जो पहले नहीं था। तो हमको जियो पॉलिटिकली सबको लेके चलना नहीं पड़ेगा नहीं, डेवलप। जियो पॉलिटिकल नहीं, चाइना का नहीं, तो लेके नीरज जी, चलो। नीरज जी, चाइना एक चाइना बात को, आप समझ लो। चाइना नीरज को जी, आप एक बात आप समझ देखो। लो, इंडिया को अकेले ही लड़ना है। नहीं नहीं इंडिया को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। नहीं 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 नहीं, मैं इंडिया वो को नहीं बोल रहा हूँ, यही मैं आपको सोचकर वो आगे नहीं बढ़ने बोल के रहा लिए पता हूँ। नहीं है। मैं आपको जी बोलिए। वो नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बोलने की ओके। कोशिश कर रहा हूँ कि काउंटर चेक होते हैं, हमारे पास में बेसिस होते हैं। हमको और आपको उतनी इंफॉर्मेशन है जितनी हमको बताई जा रही है, अंदर अंदर इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं। ओके, ये बोलने के लिए चेहरे पे अलग बात है, अंदर पीछे अलग बात हो रही है। ठीक है, अभी दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हो कि बांग्लादेश में जो भी होगा वो क्या अगले आने वाले 4 महीने में इलेक्शन हो? अरे 4 महीने में हो या 100 साल में हो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? उनके पास में कभी भी इलेक्शन हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे, वो इलेक्शन करे नहीं करे। हमारे इतना ही है कि अगर वहां पे अगर हमारे हिंदुओं को प्रॉब्लम देंगे, ये सब एंटी एंटी इंडियंस है। ये बांग्लादेश है, ये जो पाकिस्तान है, ये सब एंटी इंडियंस है, और इसका ही फायदा चाइना उठा रहा है। ये सब पहले, ये भूल गए 1971 में हमने क्या किया था इनको, ये भूल गए बांग्लादेश? ये भूल गए क्या, क्या सही किया सही हमने वहां बात पे बोल जाके? रहे हो आप, सही हाँ, बात बोल रहे हो। अब ये 1971 के हमको बाद हमको समझा रहे हैं वहां पे। हाँ, तो ये इनको करने दो। हमारा जब टाइम आएगा हम भी करेंगे, हमारे पास में एक्शंस है। और चाइना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाइना चाइना से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इतनी ताकतवर है, और इंडिया की स्ट्रेटेजी इतनी ताकतवर है कि चाइना को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में हरा सकेंगे। ठीक है, हम लोग तरीके से हरा सकेंगे। आप इतना इतना डरो मत कोई चीज को लिए, हमारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है। ठाकुर जी, मैं चाहता हूँ कि ये अगला अगला अगर ऐसे कोई शो करे तो इंडिया एंड चाइना पे करे। तो लेट्स कंपेयर अवर सेल्फ विद चाइना। देखना चाहेंगे कि हमारे और चाइना में क्या कंपैरिजन है। लेट्स कंपेयर इकोनॉमिकली एंड मिलिटरी। कर लीजिए, या कर फिर लीजिए, हम कंपैरिजन कर ओपन लीजिए, डिबेट भी रख कंपैरिजन सकते हैं। कीजिए, ओपन डिबेट कर लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, जो भी करना है ओपन कर ओपन लीजिए। डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब मिक्स टॉपिक्स आ रहे हैं, और एक एक टॉपिक होस्ट दे दे, यस पाँच यस। पाँच मिनट हम बात कर सकते हैं ओपन डिबेट में।
देखिए बात लाइक चिकन नेक से हुई थी, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब चिकन नेक पे बात हुई थी तो चिकन नेक पे ही कंक्लूजन आए, चिकन नेक पे ही आए। हाँ, चाइना की बात करना है, कंपेरिजन अनकन्वेंशनल वॉर में हमने चाइना का नाम दिया, हर एक ने लिया, लेकिन चाइना और इंडिया का, जो पाकिस्तान का, इंडिया का और बांग्लादेश का कंपेरिजन करना चाहिए इकोनॉमिकली एंड विद मिलिट्री आउटफिट्स ऑल्सो, और क्या पावर उनकी है, क्या प्लस हमारा है, क्या माइनस उनका है, उस पर भी एक कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट टाइम हो जाए। लेकिन चिकन नेक का जो कंक्लूजन है, चिकन नेक का कंक्लूजन भी हमको देखना पड़ेगा कि चिकन नेक कितना स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चिकन नेक कितना जियो पॉलिटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चिकन नहीं नेक नहीं, और वो दूसरे आपने मॉडल। उसका जवाब दे दिया है। जी चिकन जी नेक को एक्सपांड करना होगा, जी, आज नहीं चिकन तो नेक को कल, एक्सपांड कर नहीं कभी कर ना सकते, कभी इंडिया को कैसे करेंगे एक्सपांड सर करना जी ही 23 होगा। किलोमीटर को? जी क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ चिकन चिकन नेक को एक्सपांड करना होगा, ये कैसे करेंगे? 23 परमानेंट किलोमीटर का सॉल्यूशन है, खाली कॉरिडोर आज है वो। नहीं तो कल। हमको बांग्लादेश और चाइना और तिब्बत की चीजें लेनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा मांग के, या फिर नहीं जैसे नहीं नहीं हमने नहीं, जैसे आपने ये बोला। बांग्लादेश के साथ हमने एक ट्रीटी साइन की थी शेख हसीना के साथ, हमने ज्यादा गाँव दिए थे, तो उस हिसाब से हमको कुछ लेके कुछ किलोमीटर्स बढ़ाने पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो बांग्लादेश फिलहाल के टाइम में तो नहीं करे, मुझे ऐसा लगता है। आपने बोला ना बांग्लादेश के भी दो चिकन नेक्स है, हाँ, हिम्मत साहब दो विश्वास साहब ने चिकन नेक, बोला एक हाँ, है। एक और एक वो उनका नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर है जो 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है दक्षिण यस, दिनाजपुर में। वो वो साउथ तो ब्लॉक वेस्ट कर गारो सकते हैं। गारो हिल्स में है। वो आइसोलेट कर देगा रंगपुर डिवीजन को। और एक चित्तागोंग तो नीरज कॉरिडोर जी, है आपको जो अगला साउथ क्वेश्चन त्रिपुरा है, में। हाँ, आपको अगला क्वेश्चन है, क्या इंडिया एक्सपांड कर पाएगा चिकन नेक, और करना चाहिए, और क्या ये जरूरी है हमारे नॉर्थ नीरज एक ईस्ट के लिए? सेकंड। इंडिया को एक्सपांड करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया स्ट्रेटेजिकली तरीके से काम करेगा। हम लोग इंट्रूडर नहीं है। हम कभी हमारी इतिहास में कभी इंट्रूडर हम लोग किए नहीं है कहीं पे। हम उसको ही रखेंगे। हमारा ये वर्चस्व हमेशा रहेगा, दुनिया को हमारा दिखेगा कि हमने कभी किधर इंट्रूड नहीं किया है। ओके, हम इंट्रूड नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद को, हमारे अस्तित्व को डिफेंड करने के लिए जो भी बनेगा वो हम करेंगे। चाहे फिर वो साम दाम दंड भेद को यूज करना है तो यूज करेंगे। लेकिन जब तक हमको कोई खतरा नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। जब भी हमको फील हो रहा है कि कुछ हमारे को प्रॉब्लम्स होंगी, हमको ऐसा कहाँ पे लगा कि ये बांग्लादेश हमारे दिमाग के ऊपर जा रहा है, तो हम करेंगे। और हम करने ही वाले वो। आप थोड़े दिन रुक जाइए। आप थोड़े दिन रुक वो वही जाइए। वही सवाल है कि हम आप करेंगे आप कि आप नहीं करेंगे, देखिए, वही सवाल आप है। जरा विश्वास रखिए। समय पे भी विश्वास रखिए, आपको दिखेगा वो। हाँ, सब समय पे छोड़ और दीजिए। ये हाँ, और ये समय पे छोड़ दीजिए। और ये जरूरी है कि नहीं, ये जरूरी है, राहुल और नीरज, संदीप, आपसे, कि एक्सपांड करना जरूरी है कि नहीं? जी एक्सपांशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमको, मैंने जैसे बोला आपको, जियो पॉलिटिकली हमने बहुत अच्छा प्ले करना पड़ेगा, जैसे कूटनीति और राजनीति के जो हमारा इतिहास रखा है चाणक्य से, कि हमको कूटनीति और राजनीति दोनों से चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी उनको क्षति पहुंचानी पड़ेगी। ये टाइम वॉर का नहीं रहेगा, ये टाइम रहा जियो पॉलिटिकल खेलने का, ये टाइम है कूटनीति खेलने का, ये टाइम रह गया। आज के टाइम पे डायरेक्ट वॉर नहीं होगा, आज के टाइम पे होगा तो साइबर अटैक होगा, बहुत कम राइट। होगा तो रीजन्स को। डिबेट रहा, काफी हीटेड डिबेट रहा। और कंक्लूजन पे यह है कि कंक्लूजन कुछ नहीं है, ये तो वक्त के ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये काफी दिक्कत भरा और काफी क्रिटिकल इशू है। आने वाली वीडियो पे भी शेयर करेंगे कि हमारे पैनलिस्ट क्या सोचते हैं, ये आम आदमी क्या सोचते हैं बेसिकली। ये कोई न्यूज चैनल नहीं है कि यहाँ पे टीआरपी से पैसे मिले, यहाँ पे एंड कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या उनकी सोच है। बिकॉज ये सोच, एक भारत एक गर्व का विषय है, राइट। हम सभी काम करते हैं, हम सभी टैक्स पे करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया प्रोग्रेस करे, बहुत अच्छा करे, और वर्ल्ड में अपना एक मुकाम हासिल करे, राइट। और इंडिया को कोई थ्रेट नहीं करे, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा एक चैन से और हक से और इज्जत से जिए, ना कि पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके घूमे। पाकिस्तान की तरह तो कोई नेशन ना हो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि पाकिस्तान को भी सुदबुद्धि दे, और वो भी एक अमन की और प्रोग्रेसिव राह पे आगे बढ़े। तो राहुल जी, आप क्या कहना चाहिए, आप इसे कैसे कंक्लूड करेंगे? ओवर टू यू। अ, सबसे पहले कि आपने इनिशिएटिव लिया ये सारी चीज़ों का, ऑफिस के बाद का, मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, कि आप लोगों ने मेरे मेरे 2 शब्द सुने, मेरे 10 मिनट जो मैंने कोशिश किया कि मैं इसको
परफेक्टली कुछ बता पाऊँ, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर कर पाऊँ जियो पॉलिटिकल के ऊपर, और मेरी विचार क्या है मैं कि जियो पॉलिटिकल कैसे हो, कूटनीति कैसे हो, मैं बस यही चाहता हूँ। और यही कंक्लूजन करना चाहूंगा कि इंडिया जो है वो और तरक्की करे, एज ए इंडियन मैं हमेशा चाहूंगा। और यही कंक्लूजन है कि हम मैत्री राष्ट्र जैसे और मित्र राष्ट्र बनाए, ताकि हम ऐसी ऐसी सिचुएशंस को काउंटर कर सके, और हमारे जो जियो पॉलिटिकल जो ये है पावर है वो बढ़ती जाए इंडिया की। धन्यवाद संकेत जी। तो सारे पैनलिस्टों का धन्यवाद देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू एवरीवन। ऑफिस के बाद आपने इतना समय निकाला, क्योंकि ऑफिस के बाद ताकत ही नहीं रह जाती है, लेकिन ये एक जरूरी था कि एक आम आदमी क्या सोचे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। जय जय हिंद। थैंक यू बॉस, थैंक यू।